वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये न्यू क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे एक न्यू चैप्टर को, दैट इज़ द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि हम लोगों ने बायोलॉजी में ऑलरेडी 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और होप्स हो कि वहाँ तक के दोनों चैप्टर्स को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा और उसके जितने भी एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो आपने अपने फेयर कॉपी में बना लिए होंगे। सेकेंड चैप्टर का जो मैंने एक्सरसाइज आपके साथ शेयर किया था वो मैंने 2 पार्ट्स में किए थे। एक प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करना था और कुछ ह्यूमन बींग्स में, जो कि एनिमल्स में हम लोगों ने देखा था। यहाँ तक में हम लोग जो है एक कंप्लीट 2 चैप्टर का एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हमारा हो चुका है एक सेमेस्टर के हिसाब से। अब जो है हमारा एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, डैट इज़ द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए और आप इसे बहुत ही कोरिलेट कर पाएंगे, समझेंगे इसको हम लोग इन्वायरमेंट में डिफरेंट एग्जाम्पल से लेकर। इस चैप्टर में भी एज इट इज़ सबसे पहले हम लोग का जो पूरा ऑल ओवर द चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिपेंडेंट होता है, दैट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले प्लांट्स में देखेंगे एंड देन फिर एनिमल्स में हम लोग ह्यूमन बींग्स में देखेंगे कि किस तरह से हम ह्यूमन बींग्स में भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो ये जो चैप्टर है इसका बिगनिंग आज का हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, हम लोग जो समझ रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई देयर इज़ नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। सी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग वन इन द वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं वो एक लिमिटेड एज तक आते हैं और फिर उसके बाद उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हर ऑर्गेनिजम्स एक लिमिटेड एज पर आने के बाद जब वो डेथ कर जाएं, जब वो मर जाते हैं, तो उनके उनके स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो उनके एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सके अर्थ पर, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिजम्स इन द प्लेस ऑफ द अर्लियर वन, यानी कि जो अब एक लिमिटेड एज तक पहुंचने वाले हैं और अब वो अल्टीमेटली डेथ कर जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उसके पहले ही वो अपने ही जैसे कुछ न्यू स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस कर देता है ताकि वो उसके स्पीशीज़, उसके जनरेशन को क्या कर सके, इस अर्थ पर कंटिन्यू कर सके। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। सिंपली यहाँ पर मैंने लिखा है कि द ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी प्रोड्यूस इन द प्लेस ऑफ वन हु डाई, जो अब मरने वाले उनके प्लेस पर न्यू ऑर्गेनिजम्स का आना इज़ द रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब बेसिकली देखते हैं कि क्यों रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली ये इसेंशियल इसीलिए होता है क्योंकि सर्वाइवल जो है वो अर्थ पर क्या हो सके, कंटिन्यू हो सके। हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशीज़ जो है वो अपने एग्जिस्टेंस को सर्वाइव करवा सके कि हाँ, हम लोगों का इस अर्थ पर कोई एक प्लेस है जो एग्जिस्ट करता है। अल्टीमेटली अगर कुछ ऐसे स्पीशीज़ है जैसे कि डायनासोर्स जो कि अब नहीं है, तो अब क्या हुआ, एक एज पर आकर के उनका जो है वो जनरेशन वो बिल्कुल तरह से क्या हो गया, विलुप्त हो गए। बिल्कुल तरह से उनका जो जनरेशन है, उनका जो स्पीशीज़ है, उनका कोई नामो निशान ही नहीं है इस अर्थ पर। तो इसी चीज़ को कि आगे जा कर के अल्टीमेटली कोई ऐसा सिचुएशन ना आए कि किसी एक स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस ही अर्थ पर से ख़त्म हो जाए, इसीलिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये बेसिकली हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रिप्रोडक्शन, जो अपने ही जैसे यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं। अंडरस्टूड। अब ये चीज़ आपको ये जाननी है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा जो भी ऑर्गेनिज्म खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो एसेक्सुअली करे या सेक्सुअली, हम लोग आगे इसको अंडरस्टूड करेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन आप ये चीज़ जानें कि जो भी ऑर्गेनिज्म खुद को रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने यंग वन को इस लाइफ में ला रहा है, तो वो अपने ही जैसे एग्जिस्टेंस वन को लाइफ में लाने के प्रोसेस को करता है। डेट मीन्स अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो वो ह्यूमन बींग्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर कैट है तो वो किटन को प्रोड्यूस करते हैं, डॉग्स हैं जो पपी को प्रोड्यूस करते हैं। ये कभी नहीं हो सकता है कि कोई और ऑर्गेनिज्म किसी अनदर ऑर्गेनिजम्स के न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर सके। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में आपको अपने माइंड में सेट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है, दैट इज़ द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट हम किसको कह सकते हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग है, जो अभी अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग पेरेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जब वो पेरेंट अपने जैसे न्यू वन को बर्थ देते हैं, तो जो न्यू वन इस अर्थ पर आए,
इस लाइफ में आए तो उसे हम लोग ऑफ स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स, जो हमारे फादर मदर हैं, वो क्या है, पेरेंट हैं, और हम उनके क्या है, ऑफ स्प्रिंग है। तो ये दो टर्म आपको याद रखना है कि वो पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग क्या होता है। प्लांट्स के केसेस में भी है, जो एग्जिस्टेंस वन प्लांट है वो पेरेंट हो गया, और उनके जब सीड्स जब नए बनते हैं जिससे वो न्यू प्लांट को ग्रो करवाते हैं, तो वो सीड्स से बनने वाले जो न्यू प्लांट्स है वो क्या हो जाते हैं, वो ऑफ स्प्रिंग हो जाते हैं। अंडरस्टूड? अब देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल का बेसिक डिफरेंस अभी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स टू से कि इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें डबल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि मेल और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होते हैं, और इसमें किसी भी तरह का सेक्स सेल्स यानी कि गैमीट यानी कि स्पर्म्स और ओवा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। डायरेक्टली एक सिंगल पेरेंट के थ्रू ही नए जनरेशन का, नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन हो जाता है। इसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बेसिकली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है, जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम, प्लानेरिया, ठीक है ना। कुछ सिंपल प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइटा में, जैसे कि रोज प्लांट, ये सब जो होते हैं इन सब को डबल पेरेंट की यानी कि मेल और फीमेल पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिंगल ही खुद को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सेक्स सेल्स, इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे कुछ 6 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। ये 6 एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए कि किसके किस में किस तरह में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जस्ट इसका अपोजिट ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज़ एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स, मेल एंड द फीमेल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। दोनों पेरेंट जो होते हैं, मेल पेरेंट जो होते हैं वो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल पेरेंट जो होते हैं वो फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट क्या है? गैमीट सेक्स सेल्स होते हैं जो आपस में फ्यूज़ करके एक न्यू यंग वन जनरेशन को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो मेल पेरेंट जो होते हैं वो जो सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट जिसको कहा जाता है, उसे स्पर्म्स के नाम से जानते हैं, एंड द फीमेल वन प्रोड्यूसिंग द ओवम, एंड देन स्पर्म्स और ओवम आपस में फ्यूज़ करके जो नया सेल बनाते हैं, दैट इज़ द जाइगोट। जाइगोट से फिर वो क्या होता है, यंग वन डेवलप होकर के अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल हो सकता है, डॉग, कैट, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हाईली डेवलप्ड होते हैं, वो सारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड से होता है। तो बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन एसेक्सुअल में बोथ पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गैमीट इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर रेड कलर के पेन से भी लिखा है कि आपको ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट इट, यहाँ पर हम लोग इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट एग्जाम्पल्स को और डिफरेंट मोड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। होप सो कि इस क्लास को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।